नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। पहली खबर देवरिया से है, जहां आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सपा नेता माता प्रसाद पांडे देवरिया पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों ने सवाल किया कि अचानक सभी पार्टियों में ब्राह्मण प्रेम जग गया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग से आता है। जब हम इसके पास गए तो कहा कि आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस समय सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए ब्राह्मण को आगे आना होगा। वहीं शिवपाल यादव और ओवैसी की मुलाकात पर कहा कि इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। वहीं जब सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि सपा सिर्फ अपने परिवार का विकास करती है, के जवाब में कहा कि सपा सबके लिए कार्य करती है, बाबा जी का नजर अपने लिए है। अब वो हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि अभी एक कमेंट योगी जी ने किया है कि समाजवादी पार्टी है, हाँ, वो अपने खानदान के लिए काम करती है, अपने लिए काम करती है केवल। अब देखिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम की है। समाजवादी ने 102, 108 चलाया, किसके लिए चलाया? सबके लिए हुआ कि नहीं हुआ? बाबा जी लोग बैठ के उस पर जाते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम संत बीमार होते जाते होंगे। हम लोगों ने 100 नंबर चलाया, तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के चलाया कि नहीं चलाया? हम लोगों ने कन्या विद्या धन दिया, 30,000 रुपया जो लड़कियां पास होती थी तो उनको दिया। गरीब लड़कों को लैपटॉप दिया, तो अपने घर के लिए, अपने लिए किया। गांव में गरीबों को बिना जात के भेदभाव के सबको 500 रुपया पेंशन दिया गया। तो ये समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है, बाबा जी का नज़र अपने लिए है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, महंत नरेंद्र की जो मौत हुई है उसके बारे में क्या कहना? देखिए, हम उसके बारे में ना हम वहाँ गए थे। मैं नरेंद्र जी को जानता हूँ, भले आदमी थे। हम लोग भी उनके यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ जाते थे। अब वो उसके बारे में जांच पड़ताल हो रही है, मैं वहाँ गया नहीं, सिर्फ उसके बारे में कुछ कहा नहीं था। ये है कि उनका जाना एक संत समाज के लिए और हमारे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। धन्यवाद। 2022 का चुनाव आ गया है, अचानक भाजपा सहित सभी पार्टियों में ब्राह्मण प्रेम जग गया है, इस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग से आता है और वह समाज को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी भूमिका रही और भारतीय संस्कृति के निर्माण में भी उसकी भूमिका रही है। तो वो इस समय इस राज्य में उपेक्षित महसूस करता है। अब जब हम लोगों ने उनके बीच जाना शुरू किया तो तमाम लोग उनके बीच में जाने लगे। हम लोग उनसे और जाते हैं उनके बीच में, और हम इस प्रदेश की दुर्दशा की बात करते हैं। कहते हैं उनसे कि ये देश में एक तरह से अधिनायकवाद आ रहा है, सारे संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर की जा रही हैं। उसमें आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने बहुत आगे बढ़ चढ़ करके इस समाज को रास्ता दिखाया है। तो इस सबको रोकने में आप हमारा सहयोग करिए। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर सादाबाद से है, जहां गांव ऐदलपुर निवासी मनोज कुमार, जो कि सादाबाद के जैताई रोड पर स्थित लाइनमैन के रूप में कार्यरत हैं, वो खराब लाइन को ठीक करने गांव कूपा में गया था। लाइन ठीक करते समय अचानक करंट आने से वो झुलस गया, जहां आनन फानन में युवक को सादाबाद सीएससी लाया गया, जिसके बाद युवक के परिजन आ गए। वहीं परिजनों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। सर, आपका नाम? ये आज जो आपका भाई है, उनका नाम क्या है? ये जो घटना हुई, क्या मामला है? मामला मुझे नहीं पता, पर ये मेरे पास आया था फोन कि वो तुम्हारा भाई इमरजेंसी में भर्ती है और करंट लगने से वो भर्ती आता इमरजेंसी में। मैं तुरंत ही वहाँ से गाँव से सीधा इमरजेंसी के लिए आया। तो जैसे ही करंट लगा तो आपका भाई क्या किसी पोस्ट पे काम करते हैं? लाइनमैन पोस्ट पे। लाइनमैन पोस्ट का कहाँ? ये तुम्हारी जो है सादाबाद। सादाबाद किस जगह पर? जयती रोड। तो जैसे कि आप वहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने ये देखा, पहले ट्रेन का ट्रीटमेंट देखा, कंडीशन देखी, डॉक्टर साहब से बात की, फिर उन्होंने बताया कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर वहाँ से थोड़ी देर ट्रीटमेंट चला, वहाँ से छुट्टी करा कर मैं यहाँ लिया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अगली खबर हाथरस से है, जहां पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के आदेश अनुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में
अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देश एवं क्षेत्र अधिकारी सादाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य महेश उर्फ गब्बर, दिलीप गौड़, सुभाष चौहान, नीरज अहमद को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से उनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के थाना सादाबाद पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों के गैंग का खुलासा करते हुए 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 6 चोरी की मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की हैं। इस गैंग का सरगना महेश उर्फ गब्बर, इसके ऊपर जनपद हाथरस एवं जनपद एटा में पूर्व में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चोरी व अन्य संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं और कई बार ये जेल जा चुका है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सादाबाद पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अगली खबर भी हाथरस से है, जहां जिले की सादाबाद तहसील स्थित आगरा हाथरस मार्ग पर अग्रवाल कोर्ट में 4.5 साल में हुए करोड़ों के विकास कार्य को लेकर एटा कासगंज के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी उपेंद्र सिंह मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें भूपेंद्र सिंह ने भाजपा के 4.5 साल के कार्यकाल में हाथरस जिले के समस्त तहसीलों, ब्लॉकों में एवं गाँव के किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कि सड़क निर्माण, शहरी आवास, बस स्टैंड, अग्नि मिशन केंद्र, 2 विकास खंड, कार्यालय व आवासीय भवन, नाली, शमशान, सामुदायिक शौचालय, चंद्र सक्शन मशीन, हैंडपंप, आरओ प्लांट जैसे कई कार्य गिनाए गए हैं। सर, आपका नाम? सुधीर गर्ग। ये आज जो अग्रवाल कोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम जो ये आयोजित किया है, ये क्या मामला है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, जो माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन कल्याण के कार्य कर रही है, इस सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं। तो सरकार की उपलब्धियां, सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम, सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए किए गए बहुत सारे कार्य, उन सब का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रतिनिधि जगह जगह पर पत्रकारों के मध्य या कहिए कि मीडिया के माध्यम से जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं। अभी तक ऐसा होता रहा है कि किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, उनके जो मैन्युफेस्टो होते हैं, जो उनके घोषणा पत्र होते हैं, कोई भी पार्टी की सरकार अपने घोषणा पत्रों पर बात करने को तैयार नहीं होती, जबकि योगी जी की सरकार अपने 4.5 साल के जितनी भी क्रियाविधि रही हैं उनका रिपोर्ट कार्ड दे रही है और अपने उस घोषणा पत्र के आधार पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है, जो सरकार बनाने से पहले जनता के सामने अपने वादे रखे थे। तो आपका क्या लगता है, जनता के सामने जो वादे रखे हैं वो सारे ज़्यादातर पूरे हुए हैं? देखिए, ये कहा जाए कि 100% हो गया है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अधिकतर वायदे पूरे हो चुके हैं। कुछ वायदे पूरा होने के कगार पर हैं, कुछ पर काम चल रहा है। देश की, प्रदेश की जो स्थिति परिस्थिति रही है पिछले 14 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, प्रदेश की जो दुर्दशा कर दी गई थी, गुंडा राज था, जगह जगह माफियाओं का बोलबाला था, भ्रष्टाचार था, तो किसी भी प्रकार की जो इस तरह की गतिविधियां थी और जिनके कारण से प्रदेश की दुर्दशा हुई, उस सबको ठीक करने में समय तो लगता है। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो 5 साल का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है। इसीलिए जनता ने भी मन बनाया है और हम भी ये कहते हैं कि प्रदेश के उत्थान के लिए योगी जी का पुनः मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है और हम जनता के बीच में समर्थन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर है झांसी से, जहां आज मौरानीपुर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के अवसर पर शुरू हुए नवभारत मेला 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां इस अवसर पर आज रंगारंग कार्यक्रम कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ज्ञानदीप जूनियर हाई स्कूल रानीपुर के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम हुए और सभी बच्चों को क्षेत्र महामंत्री रामकिशोर साहू, भाजपा प्रसाद द्विवेदी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा नेहल संघाई ने
पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर क्षेत्र महामंत्री रामकिशोर साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन योजना के बारे में बताया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।